गधे के गोश्त पे। तो पता नहीं मैंने उसको सही से समझा कि नहीं समझा, बट आप ये कहना चाह रहे थे कि वो परमिसेबल है और अहनाफ ने उसको मकरू किया हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा गधे के गोश्त पे कि वीडियो में ये कॉन्टेक्स्ट था कि ऐसे मुल्क में बैठ के जहाँ पे हलाल मीट ऑफिशियली बैन है, उस वक्त तो था, पता नहीं है कि नहीं, उस वक्त ऑफिशियली बैन था। और मुझे पता है उस वक्त मैं लिबियन मस्जिद में जुमा पढ़ा था और मैंने सवाल ये पूछा कि एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा मोरक्को से, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताएं, ये आपके एक छोटा करके बताता हूँ, आपके एक आलिम आए थे, उन्होंने हमारी कंपनी का विजिट किया है और उनकी एक कंपनी है, टर्किश कंपनी है, जो कि मुर्गियों का गोश्त सप्लाई करते हैं, इवन सऊदी अरब को भी सप्लाई करती है वो। तो उधर तो उन्होंने बता दिया था कि टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है और करंट दे देते हैं, करंट से मार देते हैं सारी मुर्गियों को और उसके बाद वो फिर छुरी फेरते रहते हैं टेप रिकॉर्डर लगा के, क्योंकि ये सैंक्शन लगी हुई है। वो हर जानवर को ऐसे ही मारते हैं कि पहले जानवर मार दो, उसके बाद उसको ज़बह करो। क्योंकि उस वक्त एक मुसलमान की एक वीडियो रिलीज हो गई थी, एक गाय को ज़बह करते हुए या भैंस को या कोई और जानवर था, I'm not so sure, बट वो इतनी ब्रूटली उस बंदे ने, उसको नहीं आता था जानवर ज़बह करना, वो वीडियो वायरल हो गई थी डेनमार्क में। डेनमार्क ने फिर बड़ा बवेला मचाया और बैन कर दिया। अब वहां पे मैं जब विजिट पे था और वहां पे इन लोगों ने कहा यार आप तो पाकिस्तान से हैं, वहां पे आप तो खोता खाते हैं। ऐसे हाँ खोता खाते हैं। अब मुझे पता है, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जितने भी लोग खोता खाते हैं, गधा खाते हैं, वो हलाल हुआ गधा फिर भी नहीं खाते, अगर हलाल है अभी तो। वो तो मरा हुआ गधा खा के खा रहे थे, बेचारों को क्या होता। तो ये बात तो कहीं पे है भी नहीं कि गधा हलाल है कि ना। मैं तो इसको कहता कि उस टेक्निकलिटी का जिनको पता भी नहीं है कि गधे के पीछे तो टेक्निकलिटी है। मैं वो टेक्निकलिटी बता देता हूँ। ये जो इस वक्त सारे देवबंदी और बरेली मुफ्तियान को इस वक्त आग लगी हुई ना कि साहिल मियां गधा हलाल कर रहा हूँ, मैं तो मुफ्ती हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ मुफ्ती नहीं हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस कम्युनिटी को आपने साइकोलॉजिकली ट्रेन कर दिया है ना कि गधा हराम है, उनको सोचने पे मजबूर करें कि आपको भी पता है आपने एक हदीस की बिना के ऊपर गधा हराम किया हुआ है। जी अच्छा, वो आपकी वजह से मैं ये बात पूरी कर लूँ, ये बात हमेशा कट जाती है। अभी मैं लाइव सेशन में था, उसमें भी ना कराची में, उधर भी ये बात पूरी कर दूँ। जी आपके मैं किसी मफरूजे में नहीं हूँ कि मैं मुफ्ती हूँ, मगर ये याद रखिएगा गधे के ऊपर जिस तरीके से तमाम हर्बी वोर्स के ऊपर हुर्मत है, कुरान पाक अगर गवाही देगा तो गधा हलाल ही होगा। अब और सुन ले तमाम मुफ्तियान, आपके पास अहादीस हैं कि जिसमें गधा हराम हो गया। उन अहादीस के ऊपर जिस तरीके का अब्दुल्ला बिन अब्बास का रिव्यू है, मैं आपको, आप खुद पढ़ लें, बुखारी मुस्लिम भरी पड़ी है, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास का रिव्यू उसी हदीस के ऊपर है जिसको आप लोगों ने हराम कर दिया है। जी मैं ये कह रहा था कि अबू हनीफा को नबी ना माने। अबू हनीफा ने अगर कह दिया हराम है, आप माने, आप बेशक हराम माने, मगर अबू हनीफा ने नबूवत का दावा नहीं करना आपके ज़हनों में। आपको अगर कोई ऐसा मामला मिल गया अब, तो आप क्यों नहीं ऐसा इज्तिहाद कर लेते कि भैया क्या पता अबू हनीफा से कोई गलती हो गई हो, कोई बात नहीं। उन्होंने भी कहा अगर मेरी कोई बात कुरान या किसी हदीस या सुन्ना के खिलाफ मिले तो उठा के दीवार में मार दो। अबू हनीफा की हदीस है ना। अब जिस हदीस के ऊपर इन्होंने इस्तेदलाल किया हुआ ना और आंखें बंद कर ली हैं, उसके खिलाफ हदीस खुद सुनन इब्ने दाऊद में है। नबी इस्लाम ने खुद कह दिया था कि गधा, तुम लोगों ने गधा, अब जिसने सीरा नहीं ना पढ़ी भी, असल में ना जिस बंदे ने मुझे सीरा सिखाई थी ना, मुफ्ती इब्राहिम नाम है उनका, उन्होंने सीरा इतना सिखाई थी कि सारी हदीस भी कवर होती थी उस सीरा के वाक़े में, और ऐसी सीरा सीखनी चाहिए। तो जब गज़वा खैबर हो रहा था ना, तो सीरा बहुत बड़ा बाब बनती है इसके ऊपर। बहुत बड़ा बाब है गज़वा खैबर, इस डिटेल बहुत अकाउंट है हमारे पास, क्योंकि वाकयात इतने ज्यादा हुए उसमें ऐसे कि उसमें शरई मसाइल निकलते थे। जी तो हुआ क्या, सुन लेगा। अब जो हदीस ये बताते हैं वो गज़वा खैबर की है। तो गज़वा खैबर का एक वैसा वाकया हो गया था कि जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसने सीरा पढ़ी है उसको पता होगा कि गज़वा खैबर में यहूदियों के साथ जो हमने किया है ना, और यहूदियों ने जिस तरीके का रिएक्शन दिया वो एबनॉर्मल था। उस एबनॉर्मल रिएक्शन के बाद सहाबा इकराम, क्योंकि बहुत बड़ा पड़ाव था, बहुत देर तक बैठे हुए थे हम खैबर के जो कैसल कला था उसके बाहर, तो पीपल रिएक्टेड। सीरा में ऐसे ही लिखा हुआ है, ये पढ़ें जरा, इब्ने कसीर ने भी लिखा हुआ है और इब्ने हजर ने भी, ये बड़ी तफसील लिखी हुई है गज़वा खैबर के ऊपर। सहाबा ने क्या किया, सहाबा ने
جیسے ہی وہ کیسل بریچ کیا ہے ادھر پھر ظاہر ہے پھر جو کچھ بھی مال تھا انہوں نے حراست میں لیا. ابھی اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں کی ہوئی تھی. سیرہ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے اور نبی اسلام نے اس وقت حدیث اشارہ کر دی تھی کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا, جو کچھ تم نے کر لیا وہ حرام ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کھانا بنایا ہوا تھا خالی, نتھنگ ایلس. اور تو کوئی مال غنیمت نہیں بھی بٹا تھا. مال غنیمت بٹنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں, وہ اصول نبی اسلام نے بتائے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اب چونکہ انہوں نے ذرا سے جلدی کر دی تھی تو نبی اسلام نے کہا اس وقت جو کچھ تمہارے دیگچوں میں حرام ہے, لٹرلی جو کچھ دیگچوں میں حرام ہے. تو دیگچوں میں جو چیز تھی اللہ کے نبی اسلام نے بتائی تھی, گدا بھی بتایا تھا, گدے کے ساتھ مسالہ لگایا تھا وہ بھی بتایا تھا. اسی حدیث کے اندر سے جتنی بھی حدیثیں میرے تک پہنچی ہے نا ویڈیو بندیوں کی طرف سے مفتی آن کی کہ ساحل بھائی مسائل میں نہ, اور مسائل میں کون آ رہا ہے, میں تو سیرہ کا سیشن دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر گدا حرام کرنا تو کریں, کس نے منع کیا آپ کو؟ میرے کہنے سے تو کوئی گدا حلال نہیں ہو جائے گا. لوگوں کو سوچنا تو سکھائیں کہ گدے کے پیچھے ٹیکنیکلٹی ہے. قرآن میں کے اندر نہیں ہے گدے کی حرمت. قرآن نے تمام ہیپی ووٹس کو بلینکٹ اپروول دیا ہوا ہے. اب رہی بات اس حدیث پہ جس پہ غزوہ خیبر ہے, تو میں اس حدیث پہ استدلال کرتا ہوں جس میرے استاد بھی, کہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ گدا کھایا کرو ساحل میاں, انہوں نے کہا تھا کہ گدے کے اوپر ٹیکنیکلٹی یہ تھی کہ صحابہ کنفیوزڈ بائی ٹو سپلٹس. یہ لفظ غلط میں نے استعمال کیا, صحابہ کو کنفیوز نہیں کریں, دو الگ الگ رائے بن چکی تھی. تو ایک صحابی نے آ کے, میں نے لفظ کیوں استعمال کیا ہے, حضرت غالب رضی اللہ عنہ نبی السلام سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری مفلسی اتنی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کروں, مجھے کوئی مشورہ دیں اور حکم دیں. تو نبی اسلام نے کچھ اور حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس میرے گھر میں گدھا ہی ہے. تو نبی اسلام نے کہا تو وہی کیوں نہیں کھلا دیتے؟ یہ سنن ابن داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں. تو ان صحابی نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو منع کر دیا تھا. تو نبی اسلام نے غزوہ خیبر کی حدیث کا ہی بتایا کہ اس وقت کسی وجہ سے منع کیا تھا. اور اس کا مطلب ہے یہ بات کی حدیث ہے, کرونالوجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. اب مگر کیا میں گدا حلال کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی نہیں, میں گدا حلال نہیں کرنا چاہ رہا, نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے گدا کھانے کا. مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ چیز حرام نہ کر دو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. سورہ تحریم کی آیت ہے, یاد رکھیے گا. سو ہم ایسے نہیں, ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو مان لیں گے, ایسے نہیں مانیں گے. میں امام شافعی کا فالوور ہوں, ان کے فقہ کو مانتا ہوں, مگر آنکھیں بند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طاغوت ہو جائے گا. آنکھیں کھلی رکھنی ہے. امام شافعی نے مجھے خود کہا ہوا ہے کہ غور سے پڑھی, اگر کوئی چیز سیرہ کے خلاف, سنہ کے خلاف, آیت کے خلاف ملے اٹھا کے دیوار میں مار دے. کس کے لیے لکھا ہے؟ اپنے فالوورز کے لیے لکھا ہے نا. جی جی, آنکھیں نہیں بند کریں گے ہم. مقلد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے کو نبی کا درجہ دے دیں گے. ہمارا ایک ہی نبی ہے بس. اب رہی بات گدا حرام ہے تو آپ مانیں, آپ حنفی, آپ مانیں آپ گدا, مگر بچوں کو سوچنے پہ تو مجبور کریں کہ کتنی ٹیکنیکلٹی تھی. عبداللہ بن عباس نے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں حرام, اس وقت حرام ہوا تھا. اب نہ علت ٹھہراؤ اس بات کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اگر حنفیوں سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں نا, اگر گدا حرام تھا تو پھر لیسن بھی حرام کر دیتے. حدیث پوری تو پڑھ لیں, غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں, سیرہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اسی حدیث پہ استدلال کرنا ہے تو کھینچے, پھر سب چیزیں کھینچے. اہل تشیعوں نے اسی حدیث کا ریفرنس دے کے, اہل تشیع جو بھی سن رہا ہے ان سب کو پتا ہے اس حدیث کو علی بن ابی طالب نے ٹھہرایا تھا گدے کے اوپر, اور گدے پہ اسی حدیث پہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس وقت حرام ہوا تھا. عبداللہ بن عباس علی بن ابی طالب کا پڑھانا بنا کر اس پہ, اور علی بن ابی طالب نے تنبیہ کی کہ نبی اسلام نے یہ منع کر دیا بابا گدا نہیں کھانا. اب اہل تشیعوں سے میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے, جس حدیث پہ تم استدلال کر رہے ہو اس حدیث پہ تو مطابق حرام ہوا ہے. ایک ہی حدیث ہے. علی بن ابی طالب نے وہ والی حدیث کا جو ریفرنس عبداللہ بن عباس کو دیا, تو آپ لوگوں نے متا کیسے حلال کر لیا؟ اور سمجھیں یہ بہت پرانی بحث ہے اہل تشیعوں اہل سنت کی, اور یہ یہاں پاکستان میں نہیں ہوئی, میرے نہیں خیال, میرے ہوتی بھی ہوگی, میں نے اتنا ایکسپوجر نہیں ہے شیعہ سنی بحث کے پاکستان میں, مگر باہر تو یہی معاملات تھے کہ حدیث کے تھرو آتے تھے. اب یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا لمبا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مسلمان گدا کا نشو کرتے, میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوتا. بٹ آئی وانٹ ٹو نو از کہ آپ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے حربی وار حرام کر دیا ہے. تو حربی وار کو حرام کرنے کے پیچھے کوئی سوال بچہ بھی پوچھتا ہے نا کہ اگر سارے حربی وار حرام ہے تو اس بیچارے کیا قصور ہے؟ سارے حلال ہیں تو اس کو کیوں تمغہ مل رہا کہ یہ بچ جائے گا؟ بچہ تو پوچھتا ہے یہ اکیلا ایکسیپشن کیوں ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا حربی وار حلال ہیں سارے, کھا لو, ٹھیک ہے. تو یہ بات کیوں ہو رہی تھی کس کانٹیکس میں؟ کیونکہ ڈینمارک والے حرام مرغی کھا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں گدا کھاتے ہیں. نہیں سر, پاکستان میں گدا پھر میں کھا لوں گا
मगर मैं दुनिया में कहीं पे भी गधा खा लूंगा टेक्निकलिटी अगर हलाल हुआ हो तो, मगर डेनमार्क में मुर्गी नहीं खाऊंगा, ये तो गारंटीड हराम है। साहिल भाई, आपकी ये वाली वीडियो देखने के बाद ना मैंने थोड़ी सी हदीसें भी इसकी निकाली थी, और इंटरनेट पे भी जहाँ जहाँ फुकहा ने राय दी हुई थी ना, वो ये थी कि ये तो एक हदीस है ना कि एक साहबी से ही रवायत है, गालिबा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पे मुता और गधा इनको हराम कर दिया। लेकिन एक और हदीस मिलती है एक साहबी की कि वो कहीं पे जा रहे थे तो उनको भूख लगी, उन्होंने जो है एक गधा उसको शिकार हुए खा लिया। उसके हदीस में अल्फाज यूज हुए हैं, गौर कर प्रोबेबली लफ्ज यूज हुआ है उर्दू में कि वो यूज होता है जंगली गधे के लिए। तो वो ये था कि फिर मैं जो ओवरऑल देखा मुझे समझ आई कि जंगली गधा हलाल है और जो डोमेस्टिकेटेड गधा है वो हराम है, और घोड़ा जो है वो टोटल हलाल है। तो अब वो एक बरेलवी मुफ्ती है, उन्होंने वीडियो चढ़ाई हुई थी आपके खिलाफ, वो उसमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगे हुए थे कि जी साहिल नदीम ने जो है ना गधा हलाल कर दिया टोटल। अब उन मुफ्ती साहब ने ये किया, उन्होंने खैबर वाली हदीस पकड़ के गधा जो है उसको टोटल हराम कर दिया, मतलब जंगली को भी हराम कर दिया बीच में। तो मुझे दोनों तरफ एक्सट्रीम नजर आ रही थी कि मुझे लगा था कि आप ही केस में कि आपने डोमेस्टिक को भी हलाल कर दिया और उन मुफ्ती साहब ने जो है वो क्या कहते हैं वाइल्ड को भी हराम कर दिया साथ में। नहीं, मैं गधा हलाल हो या हराम हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे ये फर्क पड़ता है कि जब मुसलमान मुफ्ती नीचे बच्चों का सोचना हराम कर रहा होता ना, कि सोचना हराम है, जो हमने बोल दिया बस वो आखिरी लफ्ज है, तब मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब आपका नाम अगर जिब्राइल अमीन है तो फिर तो मैं नहीं सोचूंगा, मगर अगर आपका नाम अब्दुल रशीद है या नायत हुसैन है तो फिर खुदारा कुछ ख्याल करें, आपका लफ्ज आखिरी लफ्ज नहीं हो सकता। मुझे सोचने के ऊपर अल्लाह ने कहा है कि फिक्र कर, कुरान पाक के ऊपर तफक्कर कर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, और गधा इज अ गुड केस स्टडी है। और भी बड़ी चीजें हैं ना, काफी गधे हैं पाकिस्तान में, काफी चीजें जो हमें सोचने में मजबूर करती हैं। ये इस्लाम में नहीं सोचोगे तो और किधर सोचोगे, समझ रहे? So it's a good question to ask, but what I want to know is कि उस हदीस का क्या किया है मुफ्तियान ने कि इस हदीस में एक सहाबी को नबी इस्लाम ने खुली इजाजत दी, हालांकि उन्होंने इसी हदीस का खैबर की हदीस का ही रेफरेंस देके कहा है। तो उस हदीस का मैं क्या करूं जो सही सनद के साथ है? तो सर हम इसको मतलब इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर जो वाइल्ड डंकी है वो हलाल है और जो डोमेस्टिकेटेड है वो हराम है। मतलब वो आपकी वाली बहस तो ठीक है, लेकिन अब एक मैं तो हराम हलाल वाला लफ्ज मेरे से नहीं आप सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहिल नदीम कह रहा कि गधा तो हलाल है। मैंने तो ये जुमला ऐसे कंक्लूड, मैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट हराम हलाल की दूंगा ही नहीं ना। इसके खिलाफ हदीस है कि हर बंदा उसके फतवे लगाएगा, फतवा है ये कि हराम है। मैं ये कह रहा हूँ अगर वो हलाल है या हराम है, उसके पीछे कुछ सोच का मवाद है, पूरा लिटरेचर पड़ा हुआ है, वो दोनों चीजें तो बताएं, बच्चों को सोचने पे तो मजबूर करें, ठीक है। पूरी पाकिस्तानी कौम खोता हराम है लगी हुई है, ठीक है। आपने किसी वजह से कहा है ना, वो वजह तो पता होनी चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी को नहीं पता कि खैबर की हदीस के अंदर टेक्निकलिटी क्या है। वो फिर खाए ना, फिर ये तो हम लेसन क्यों खाते हैं तुक्के भाई? वो भी तो उसी हदीस में लिखा हुआ है, वो क्यों हलाल है? नबी इस्लाम ने कहा जो तुम्हारे बर्तन में है इस वक्त सब हराम है इस वक्त, कि तुमने किया क्या है, तुम्हें पता नहीं है। अल्लाह ने उसूल बताए हैं कुरान में कि मालिक निमत के साथ क्या करना है। क्योंकि यहूदियों के गधे थे ना, उठा के खाना शुरू कर दिए थे। तो बहरहाल गधा हराम रखें, कोई बात नहीं, गधे बच जाएंगे, गधों का फायदा हो जाएगा, मगर सोचना हराम ना करें, क्योंकि उससे बहुत बड़े बड़े गधे बच जाएंगे और बड़े बड़े गधों का फायदा हो जाएगा अगर सोचना बंद कर दिया हमने तो। उन गधों को नहीं छोड़ना। सर कोई